इससे पहले भी आप लोग सड़क पे उतरे थे? सारे लोग आए हुए थे सड़क पे। क्या नाम है आपका? मेरा इसी का नाम है। हम शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, कितना दूर से आए हम लोग, लेकिन बीएसईबी को ये चीज़ दिखाई नहीं देता है। बस वो बैठ के वहाँ पे सब देखते हैं न्यूज़, या ये भी नहीं देखते हैं, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। बार बार हम लोग 5-7 बार से लगातार बीएसईबी ऑफिस, पहले शिक्षा विभाग के यहाँ गए थे, वहाँ पे बोला गया कि बीएसईबी के पास भेज दिया गया है लेटर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसके पहले हम लोग आए थे तो बोला गया था कि आचार संहिता में आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। चुनाव से पहले हम लोग आए थे, लेकिन आचार संहिता का ये इस पे पात्रता परीक्षा पे कोई रिस्पांस नहीं होता है। हम लोग मान गए थे उनका बात, हम लोग आए, मिल के हम लोग गए। लेकिन यहाँ हम उम्मीद लेके आए हैं कि प्लीज सर, अगर आप नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रहे हैं कोई कारणवश, तो कोई लेटर जारी करिए, कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करिए कि हाँ हम लोग इस तारीख को लेंगे एग्जाम, क्योंकि पेपरबाजी सिर्फ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और हम लोग का भविष्य अंधकार में जा रहा है। पेपर में जब देखिए नोटिफिकेशन लेट का पुस्तकालय का पात्रता परीक्षा जल्द होगा। कब जल्द होगा सर? अप्रैल मई से लगातार पेपर में न्यूज आ रहा है, मगर ऐसा कोई नहीं मिल रहा है। कोई आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं आ जा रहा है। देखिए इधर आप क्या दिखाना है? देखिए मई महीना में मैं दिखाते जा रहा हूँ। मई महीना में शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। दिया हुआ है मई 2025 का, ये रोस्टर के आधार पर निकला था। हाँ, ये मई 2025 में बोला गया, ठीक है। उसके बाद 9/9/2025 को शिक्षा विभाग द्वारा बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लाइब्रेरी पात्रता परीक्षा पुस्तकालय पात्रता परीक्षा लेने के लिए लेटर जारी किया गया, ठीक है। उसके बाद बीएसईबी ना तो कुछ बोलती है ना तो कुछ नोटिफिकेशन देती है। इस बीच में हम लोग 4-5 बार बीएसईबी का दौरा कर चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, वो कुछ भी स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं है। हम लोग 26 सितंबर को आए थे तो बोला गया कि बहुत जल्द दे दिया जाएगा से पहले। और ये बहुत जल्द शब्द का दुरुपयोग करते हैं, हम लोग उसका मिसयूज करते हैं। हम लोग को बिहार भर के लाइब्रेरी अभ्यर्थी को गुमराह करने के लिए, ठगने के लिए, छल करने के लिए बहुत जल्द शब्द का ये दुरुपयोग किया जाता है बीएसईबी के द्वारा। जब आते हैं तब बोला जाता है कि बहुत जल्द दे देंगे। आचार संहिता के जस्ट पहले आए, जब बोलते हैं तब हम लोग फिर उम्मीद में रहते हैं कि अब नोटिफिकेशन आएगा, अब आएगा, फिर नहीं आता है। फिर उम्मीद आशा देख के फिर आचार संहिता के लगभग में आए थे तो बोला सितंबर महीने में आप लोग। हाँ, तो उस समय बोला गया, बीएसईबी के सचिव महोदय द्वारा बोला गया कि इस पे आचार संहिता का असर नहीं पड़ता है, यह एक पात्रता परीक्षा है, हम इस बीच में भी ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे एलईटी का। और उन्होंने नहीं किया। हम लोग फिर मिले, फिर चले आए और हम लोग आशा देखते रहे, बिहार भर के लाइब्रेरी अभ्यर्थी आशा देखते रहे कि अब नोटिफिकेशन आएगा, अब आएगा, और नहीं आया अभी तक भी। ये लोग अभी हम 4-5 दिन पहले भी आए थे। अब क्या उम्मीद है आप लोग? हाँ, अब यही, अब अगर जो आज हम आए हैं, आज हम लोग को स्पष्टीकरण चाहिए, वो भी मौखिक नहीं, वो अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे दे। सुनेंगे? हाँ, नहीं सुनेंगे तो हम लोग धरना पे बैठने के लिए तैयार हैं। सारे छात्र छात्राएं, बिहार भर के छात्र छात्राएं सब यहाँ धरना पे बैठेंगे। हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपना बात का अपना वजन खुद खत्म कर चुके हैं। हम लोग किस आधार पर विश्वास करें? 4-5 बार बीएसईबी से मिल चुके हैं, बहुत जल्द होगा करके, और बहुत जल्द उनका कितना देर को बहुत जल्द बोलते हैं पता ही नहीं है। तो कोई तो गुमराह करना ठीक बात नहीं है। तो देखिए, ये लाइब्रेरियन के स्टूडेंट है और उनका साफ तौर पे कहना है कि कई बार ये लोग आए हैं लेकिन इनकी बातें नहीं सुनी जाती है। एक मिनट आप लोग पहले भी, इससे पहले भी उतरे थे सड़क पर, फिर से उतर गए। देखिए, यहाँ पर जो बैठे पदाधिकारी लोग हैं बीएसईबी बोर्ड में, अपने आश्वासन पर अडिग नहीं रह रहे, इसलिए जो है हम लोग को लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज हम लोग का सीधा मांग रहेगा कि जैसा कि बीएसईबी के पदाधिकारियों के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, अपने आश्वासन पर अडिग क्यों नहीं रहे? उन्होंने बोला था कि 10 अक्टूबर तक जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। देखिए, पहले पेपर में दिया हुआ था कि जो है लेट का नोटिफिकेशन जो है आचार संहिता से पहले जो है जारी किया जाएगा, लेकिन पेपर में देखिए यहाँ पर हमने हाईलाइट करके रखा। जब हमने आंदोलन किया तो शिक्षा विभाग ने बीएसईबी बोर्ड को लिखा कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जारी किया। 3 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है बीएसईबी के अध्यक्ष महोदय जो है दोषी हैं। हम ऐसे अध्यक्ष महोदय पर
बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे अध्यक्ष पर तत्कालीन कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को जो है केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम क्या मांग कर रहे हैं? बहुत बड़ा मांग तो नहीं है, पात्रता परीक्षा का मांग कर रहे हैं। क्या गलत मांग कर रहे हैं? सरकार ने भी दिशा निर्देश दे दिया है कि सभी विभागों में जितने भी पद खाली है जल्दी रिक्तियां निकाली जाए। शिक्षा विभाग में दिशा निर्देश दिया है, लेकिन क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? सरकार का आदेश है लेकिन पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो हम पदाधिकारी से एक चीज हम मांग करेंगे कि कम से कम अगर आप लेट का नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहे हैं तो कम से कम एक नोटिस जारी कीजिए कि किस तिथि को जो है आप लेट का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तो अब क्या उम्मीद है आप लोग सर, जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा किया हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, धरना पर? बिल्कुल धरना पर बैठे रहें। कम से कम एक नोटिस जारी करना पड़ेगा। 14 वर्षों का तो वनवास राम जी किए थे, लेकिन आप लोग 17 वर्षों का वनवास खत्म करो, इसका बैनर लेकर आप लोग। मीडिया बंधु को सबसे पहले आप लोग का वेलकम है, स्वागत है, ताकि हम लोग का कवरेज करते हैं, हम लोग को शक्ति प्रदान मिलती है। आप लोग का धन्यवाद। श्री राम भगवान का 14 वर्षों में वनवास मिला था अपने घरेलू हिंसा के कारण। हम लोग को ही घरेलू हिंसा के कारण हम लोग को 14 वर्ष नहीं 17 वर्ष, जो कि 22 दिसंबर मतलब 8 दिन के बाद हम 18वां वर्ष में वनवास काटना हिल जाएंगे। सरकार के द्वारा हम लोग को विगत पिछले अगस्त में जब हम आए थे डेलीगेशन की टीम के तौर पर हम लोग गए अंदर, तो हम लोग को दिखाया गया कि आपका लेट का जो पात्रता परीक्षा है वो आपको 10 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। तो हमने बोला कि सर यहाँ पे तो आप आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता में तो ये सब होता नहीं है। तो वहाँ से अंदर से जो सचिव महोदय थे या और कोई थे बड़े अधिकारी, उनके तरफ से बोला गया कि देखिए पात्रता परीक्षा में इसका कोई असर नहीं होता है, ये आपको नोटिफिकेशन नौकरी की नहीं है, पात्रता परीक्षा की है, इसमें ये सब कोई नहीं होता है। हम लोग वहाँ करके दिया गया कि आप लोग को 10 अक्टूबर तक के आप लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है। 10 अक्टूबर के बाद हम लोग आचार संहिता में चले गए, कुछ कर नहीं सकते हैं, आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। हम लोग इंतज़ार किए कि चलो सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद हम लोग को तुरंत हम लोग को पेपर में है अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया है लास्ट नवंबर में सरकार बनेगी, नवंबर में हम लोग को वगैरह सरकार की तरफ से सारा ऐलान कर दिया, लेकिन पदाधिकारी नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा सारा चीज क्लियर है। ये BSEB का जो यहाँ के जो अधिकारीगण है, परीक्षा नियंत्रक कक्ष है, अध्यक्ष महोदय है, इनका जो परीक्षा नियंत्रक जो तैयार है, अब कौन कराएंगे, TCS कंपनी कराएंगे कि कौन कंपनी कराएंगे, ये हम लोग तो तय नहीं करेंगे, आपकी विभाग तय करेगी, ये BSEB तय करेगी, हम तय नहीं करेंगे। तो आप कंपनी अभी तक ढूंढ रहे हैं, कुछ दिन में आप सिलेबस कहेंगे, फिर सिलेबस के लिए हमको उसमें सही करना है। तो आप कितना दिन तक एक टाइम हम लोग को दे दीजिए, जिसमें पेपर पर लिखित दे दीजिए कि आप लोग इतना दिन तक आप लोग शांत रहिए, इतना दिन के अंदर हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब क्या उम्मीद है आप लोग? बिल्कुल उम्मीद है, हम लोग अध्यक्ष महोदय का इंतजार कर रहे हैं। अगर अध्यक्ष महोदय आते हैं तो मेरी डेलीगेशन टीम उनसे डायरेक्ट वार्तालाप करके आप लोग के बीच रखा जाएगा। तो लेट नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर ये लोग बार बार सड़क पे उतरे हैं और आज भी यही उद्देश्य के साथ ये लोग सड़क पे उतरे हैं। पटना हम BSEB बोर्ड के बाहर है और बाहर का ये नज़ारा है, छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। जिस तरह से लेट नोटिफिकेशन लाइब्रेरियन की बहाली 17 वर्षों से अभी तक नहीं आई है, उसको लेकर ये लोग जो है सड़क पे उतरे हैं। बाकी इनकी पूरी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।